नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स विद लेटर एफ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में हमने बात करी कि लीगल टर्म्स आखिर क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर हमने बात करी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स विद लेटर ए बी सी डी ई के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उन वीडियोज़ को उन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स विद लेटर एफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स की इस वीडियो में सबसे पहला वर्ड हम लोगों के सामने आता है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है टू इन्वेंट, फॉर्ज और डिज़ायर फॉल्सली। यानी कि दोस्तों, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को इन्वेंट करना, किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट लीगल टर्म हम लोगों के सामने आता है फैक्ट। दोस्तों, फैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट या फिर एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, वास्तव में मौजूद होती है, उसको हम फैक्ट कहते हैं। या फिर हकीकत के एस्पेक्ट या ये कहें हकीकत के पहलू को हम फैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फैक्ट फाइंडिंग। प्रोसेस ऑफ टेकिंग एविडेंस टू डिटरमाइन द ट्रूथ अबाउट अ डिस्प्यूटेड पॉइंट। यानी कि किसी भी डिस्प्यूटेड पॉइंट पर एविडेंस को लेकर आना, जो उस फैक्ट को, जो उस तथ्य को, उस ट्रूथ को डिटरमाइन कर सकें, उस प्रोसेस को हम फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस या फैक्ट फाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फेयर। फेयर का मतलब होता है दोस्तों इम्पार्शियल, इक्विटेबल। यानी कि जो बिना किसी भेदभाव के किया जाए, जो इक्विटेबल रहकर किया जाए, यानी कि निष्पक्ष होना, उसको हम फेयर कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फेमिसाइड, द किलिंग ऑफ ए वुमन। दोस्तों, हम लोगों ने होमिसाइड पढ़ा होगा, होमिसाइड से ही रिलेटेड है फेमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी होमोसाइड को किल करना, मारना। इसी तरीके से किसी भी वुमेन को किल करना, मारना कहलाता है फेमिसाइड। नेक्स्ट लीगल टर्म है फैटिसाइड। फैटिसाइड भी इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता शब्द है, जिसका मतलब होता है एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ किलिंग अ फिटस बाय असॉल्टिंग द मदर। यानी कि किसी भी भ्रूण की हत्या करना उसकी माँ को असॉल्ट करके, यानी कि जब वो भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में हो, उसकी हत्या करना, उसकी मदर को इंजरी पहुंचाकर असॉल्ट कर उसे हम फैटिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फिड्यूशरी, अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट और गुड फेथ। फिड्यूशरी का मतलब होता है दोस्तों ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्ट और गुड फेथ पर डिपेंड होकर बनता है। नेक्स्ट लीगल टर्म है फाइल, अ कोर्ट्स कंप्लीट एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ए केस। तो फाइल का मतलब होता है किसी भी कोर्ट की कंप्लीट रिकॉर्ड या किसी केस का कंप्लीट रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसको हम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फाइन, अनदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट या फिर अ पेमेंट ऑफ मनी फॉर पेनल्टी। दोस्तों, फ़ाइन से हम सब लोग अवेयर होंगे क्योंकि हम बचपन से ही कहीं ना कहीं फ़ाइन देते हुए आए हैं। स्कूल लेट पहुँचे तो लेट फीस का फ़ाइन, फीस लेट हुई तो लेट फीस का फ़ाइन, अगर हमने कोई छुट्टी करी तो उसका फ़ाइन, गाड़ी स्पीड हमने बढ़ाई या ट्रैफिक रूल ब्रेक करे तो उस चीज़ का फ़ाइन। तो फ़ाइन से हम सब लोग अवेयर हैं। इसका मतलब होता है एक तरह की पनिशमेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि पेनल्टी ना देखकर उसके बिहाफ में पेमेंट कर देना, जो कि मनी के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट लीगल टर्म है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ ग्रीवेंसेज विच इज़ गिवन टू पुलिस। यानी कि पुलिस को जो रिपोर्ट दी जाती है किसी भी ग्रीवेंसेज को, किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी घटना के बारे में जो पहली रिपोर्ट होती है, उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FIR कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फोर्स, एन एक्ट ऑफ फिजिकल इंटरफेरेंस विद द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यानी कि किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी या उसकी पर्सनल चीज़ों में फिजिकली इंटरफेयर करना फोर्स कहलाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है, उसको हमने फिजिकली उसके जाने की उसमें इंटरफेयर करके उसको रोक दिया, फोर्स कहलाएगा। या फिर उसको धक्का मारकर दूसरी तरफ मोड़ दिया तो फोर्स कहलाएगा। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई गाड़ी, कोई अपनी कन्वेंस लेकर जा रहा है, कोई व्हीकल लेकर जा रहा है, उसको हमने टक्कर मार के रोक दी, फोर्स कहलाएगा।
तो किसी भी व्यक्ति के पर्सनली या प्रॉपर्टी में फिजिकली इंटरफेयर करना, ऐसा कोई कार्य करना, उसको फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट लीगल टर्म है फोरफीचर। फोरफीचर इज द डाइवेस्टिट्यूर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पेंसेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम डिफॉल्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। दोस्तों फोरफीचर का अगर हम पढ़ें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करना है और उस काम को करने में डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो, तो उसके कॉम्पेंसेशन के बिहाफ में उसकी कोई चीज़ जब्त कर लेना फोरफीचर कहलाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फोर्जरी। एन एक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंटली मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और ऑल्टरिंग अ रियल वन टू बी यूज्ड एज इफ जेन्युइन। यानी कि दोस्तों फॉर्जरी का मतलब होता है कि किसी भी रियल डॉक्यूमेंट के बदली में उसको ऑल्टर करके, उसमें छेड़छाड़ करके कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बना दें और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि वही जेन्युइन या रियल डॉक्यूमेंट हो, तो उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट लीगल टर्म है फोरजज। फोरजज का मतलब होता है टू एक्सपेल अ पर्सन, एन ऑफिसर और अटर्नी फ्रॉम कोर्ट फॉर सम ऑफेंस और मिसकंडक्ट। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को, किसी ऑफिसर को या किसी अटॉर्नी को कोर्ट के द्वारा उसके किए गए ऑफेंस या मिसकंडक्ट के लिए उसकी पोस्ट से उसको निष्कासित कर देना फोरजज कहलाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म है फ्रॉड। अ नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ और कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट टू इंड्यूस अनदर टू एक्ट टू हिज और डेट्रीमेंट। यानी कि दोस्तों जानबूझ के किसी ट्रूथ को मिसरिप्रेजेंट करना या किसी मटेरियल फैक्ट को कंसील करना, छिपाना, फ्रॉड कहलाता है। नेक्स्ट लीगल टर्म है फ्री होल्ड। द एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ लैंड। यानी कि किसी भी लैंड की एब्सोल्यूट पूर्ण तरीके से ऑनरशिप लेना या होना फ्री होल्ड कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी लैंड का पूर्ण रूप से मालिक है, वो उसे खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, लीज पे दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है, तो वो कहलाएगा फ्री होल्ड। नेक्स्ट लीगल टर्म है फ्रीवोलस। दोस्तों फ्रीवोलस का मतलब होता है लैकिंग अ लीगल बेसिस और लीगल राइट। यानी कि दोस्तों कानूनी आधार या कानूनी अधिकार की कमी होना। नेक्स्ट लीगल टर्म है फॉजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु फ्लीज और एस्केप। यानी कि दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो भाग जाता है या बच निकलता है, उसको हम फ्यूजिटिव कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए लीगल टर्म्स को लेकर, किसी नए टॉपिक को लेकर। साथ साथ हम आप लोगों को बता दें कि बहुत ही जल्द हम अपनी जुडिशरी कोचिंग, जुडिशरी क्लासेस, जुडिशरी सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें, ताकि कि आपकी जुडिशरी की तैयारी शुरू हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है। उन लिंक पे क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ब्लॉगर वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पर हमारी सारी वीडियोज़ के नोट्स PDF फॉर्मेट में डले हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।